देखिए, जो रिज़वान के फैन्स हैं, रिज़वान के सपोर्टर्स हैं, वो मेरी वीडियोज़ ना देखें जो ब्लाइंड फैन्स हैं, ठीक है? ये वाली वीडियो मेरी ना देखें वरना आप लोगों को बुरा लगेगा। क्योंकि मैं भाई रिज़वान के बारे में बुराई करूँगा भाई, उन्हें एक्सपोज़ करूँगा, उनकी तारीफ़ भी करिए, बुराई भी करूँगा। सबसे पहले आ जाइए, मैंने लाहौर और जो मुल्तान का मैच हुआ था ना, जिसमें रिज़वान ने 17 बॉलों पे 32 रन्स करे थे, उसमें मैंने रिज़वान की तारीफ़ करी थी क्योंकि रिज़वान ने अच्छा खेला था। जब रिज़वान अच्छा खेलता है तो मैं अच्छा ही करता हूँ भाई उसकी, जब वो बुरा खेलेगा तो बुराई करूँगा। आप लोगों ने ये नहीं कहना भाई आपने अच्छाई में भी बुराई निकाल ली, तू बुराई ही करता है हमेशा। भाई मैंने तारीफ़ भी करी है, बुराई भी कर रहा हूँ जब वो घटिया खेल रहा है। अब मैं आपको एक्सपोज़ करूँ रिज़वान का गेम और माइंडसेट, ठीक है? या तो वो माइंडसेट है या फिर साज़िश है रिज़वान की। देखिए टी20 जो क्रिकेट है ना, वो स्टार्ट की 30 बॉल की क्रिकेट है। ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि 30 बॉलों के बाद जाकर गेम स्टार्ट होता है। स्टार्ट की जो 30 बॉल है ना टी20 में, वही क्रिकेट है। वो प्लेयर ही नहीं है जो 30 के बाद मारना स्टार्ट हुए भाई। सारा गेम स्टार्ट की 30 बॉलों पर होता है और अंग्रेज़ जो टीम्स है ना, दूसरी टीम्स, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी टीम्स, उनका यही रोल है भाई, बंदा सिर्फ 20-30 बॉलें खेले, 20-25 बॉलें खेले, बल्कि आजकल की क्रिकेट का ही है भाई टी20 में। सारी टीमों का यही होता है, हर प्लेयर को यही देते हैं 20 से 25 बॉलें, इसमें जो कर सकते हो वो करो, अगर तो नहीं हो रहा आउट होकर वापस आ जाओ। ये होता है, ऐसा किसी किताब में इनके रोल के बारे में भी नहीं लिखा हुआ कि इनका यही रोल है टुक-टुक या इनका रोल, ये तो लोगों ने बनाया है भाई, इसका तो यही रोल है। या तो अपने मुँह से कहे, ठीक है? अपने मुँह से प्लेयर बोले कि हाँ, मेरा टुक-टुक रोल है, मेरा एंकर रोल है, मेरा विकेट सँभालने वाला रोल है। अगर तो ये रोल है तो ये टी20 में नहीं जमता ये रोल, ना ही किसी प्लेयर का ये रोल है टी20 में, ठीक है? अगर आप बोलें स्टीव स्मिथ भी ऐसा खेलता है, केन विलियमसन भी ऐसा खेलता है, तो वो टी20 के प्लेयर्स नहीं हैं, ठीक है? ना उनको कोई मानता है टी20 में, उन्हें ओडीआई में माना जाता है और टेस्ट में माना जाता है। स्टीव स्मिथ टेस्ट और ओडीआई के वंडरफुल प्लेयर है, केन विलियमसन भी वंडरफुल प्लेयर है ओडीआई और टेस्ट के, लेकिन टी20 में इनका नाम नहीं है, ठीक है? अगर तो कोई कह रहा है इन्हें अच्छा तो वो बेवकूफ़ है। टी20 में मैं इन्हें नहीं मानता हूँ, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ टी20 के प्लेयर ही नहीं हैं, ठीक है? ये प्लेयर ही नहीं है। और रिजवान की अब मैं बात करूँ, इनका क्या रोल है भाई, क्या रोल है? ओपनर्स का ये रोल नहीं होता है। किसी भी दुनिया का कोई प्लेयर दिखाए ना मुझे इनके अलावा कि किसी का ये रोल हो ये रोल। ये वीडियो सिर्फ रिजवान के बारे में, तो रिजवान की ही बात करूंगा। अभी बाबर आजम को आप लोग बीच में नहीं लाइएगा, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, उनके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर यही है पाकिस्तान के फैंस, अगर कोई किसी का सपोर्टर है तो वो दूसरे के बारे में बुराई सुनना चाहता है, उसकी बुराई नहीं सुनना चाहता। रिजवान और बाबर के फैंस आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बोलते रहते हैं ओ बाबर बेटर, रिजवान बेटर। भाई अभी रिजवान के बारे में बात करूँ, रिजवान की बात करूंगा, ठीक है? रिजवान जैसा कोई खिलाड़ी मुझे दिखाए अपनी टीम को हटा के। हमारी टीम में भी सिर्फ दो ही हैं, ठीक है? शान मसूद है तो वो भी टी20 का खिलाड़ी नहीं है, सऊद शकील वो भी टी20 का खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ यही है, ठीक है? दो ही हैं हमारी टीम में भी, बाकी दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा खेले, ठीक है? ऐसा खेले। इतना स्लो तो स्टीव स्मिथ तो केन विलियमसन भी नहीं खेलते। अगर तो उनका 125 130 स्ट्राइक रेट है ना, तो वो जीरो बॉल से ही ऐसा खेलते हैं, 125 के स्ट्राइक रेट पे, 127 के स्ट्राइक रेट पे। अगर तो वो 10 बॉलों पर आउट भी हो जाते हैं ना, तो ऐसे आउट नहीं होते कि 10 बॉलों पे 10 रन हो उनके, ये 10 पे 9। वो 127 के स्ट्राइक रेट से जब खेलते हैं ना, तो 10 बॉलों से तो ज़्यादा ही रन होते हैं। ये लोग क्या खेल रहे हैं, रन अ बॉल खेल रहे हैं ये लोग, ठीक है? रिजवान साहब की बात कर रहा हूँ, 20 बॉलों पे 20-30 बॉलों पे अब ये जो सेंचुरी मारी थी रिजवान ने कराची के अगेंस्ट, जब उनका पहला मैच हुआ था, 228-30 करके भी मुल्तान हार गया था। उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी कि ये नकारा सेंचुरी की वजह से आ रही है, रिजवान की इस इनिंग्स की वजह से, क्योंकि उसमें जो स्टार्ट था ना रिजवान का, वो थर्ड क्लास स्टार्ट था। स्टार्ट की जो 20 बॉलें थी ना, उन्होंने ज़ाया करी थी, 20 बॉलों पर 20 रन थे। वो खेल रहा था 100 के स्ट्राइक रेट से। अगर तो वो 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलता, या 127 या 130 के ही स्ट्राइक रेट पे खेलता ना, 20 बॉलों पे ज़्यादा रन होते। और अगर वही ज़्यादा रन होते ना, 5-10 रन भी ज़्यादा होते, मुल्तान जीत गया था वो मैच, क्योंकि कराची आखिरी ओवर में मुश्किलों से सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट बॉल पर जीता है, ठीक है? अगर तो आप ये बोल रहे हैं ना कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं होता, जीत जाता मुल्तान सुल्तान से, वो मैच जीत जाता। अभी ना ही मैं मुल्तान की बॉलिंग की बात करूँगा, ना ही किसी प्लेयर की, अभी सिर्फ इनकी बात हो रही है, ठीक है? आप बोले कि बॉलर्स क्या कर रहे हैं, तो वो बैटिंग पिच थी जो थी, कराची के बॉलर्स ने भी खाए ना 228 रन, और ना विकटें गिर गिर रही थी मुल्तान की, ठीक है? कराची की तो विकटें भी गिर गई थी। जेम्स विंस ने संभाला था वो यही बोला था कि जेम्स विंस वर्सेस रिजवान हुआ, जिसमें जेम्स विंस ने उन्हें मात मारी है, जेम्स विंस ने हराया है उन्हें, रिजवान को, क्योंकि दोनों की सेंचुरियाँ थी, जेम्स विंस की और रिजवान की।
दोनों के सेम ही रन्स थे, लेकिन फ़र्क कितना था, दोनों की बॉल्स में 20 बॉलों का फ़र्क था। जेम्स स्मिथ ने 20 बॉलें कम खेली थी और वो 20 बॉलें स्टार्ट की रिजवान ने ज़ाया करी थी। इसी वजह से वो मैच मुल्तान हारा था, क्योंकि T20 में क्रिकेट स्टार्ट की 20-30 बॉलों का ये होता है। ये नहीं होता कि आप 30-40 बॉलें खेल लो, उसके बाद जाकर स्ट्राइक रेट बढ़ाओ और हिटिंग करो। देखिए, स्ट्राइक रेट तेज़ करना इंतहाई ईजी काम है, ठीक है। एक तो होता है सेल्फिश तरीके से स्ट्राइक रेट बढ़ाना, एक होता है अच्छे तरीके से स्ट्राइक रेट बढ़ाना। जो दूसरे लोगों ने स्ट्राइक रेट बढ़ाया है ना, AB डिविलियर्स, मैक्सवेल, डेविड मिलर, इस टाइप के प्लेयर्स ने, वो स्टार्ट से तेज़ खेलते हैं। इवन के उस्मान खान का जो स्ट्राइक रेट है ना 160, वो स्टार्ट से तेज़ करता है, हिटिंग करने की कोशिश करता है। वो चाहे जितना भी घटिया खिलाड़ी आप लोग उसे क्यों ना बोले, स्टार्ट से हिटिंग करता है। यासिर खान जो उनका ओपनर है, वो स्टार्ट से हिटिंग करता है, जब भी उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, ठीक है। और जब यही मैं बोलूँ कि ये लोग पोस्टें आ रही होती हैं रिजवान और बाबर के ना, दिखा रहे होते हैं स्टैट्स लास्ट 3 साल के, कि इनका 150 स्ट्राइक रेट है, 160 स्ट्राइक रेट है। मैं PSL में 150 का स्ट्राइक रेट है, 180 का। मैं ये कहता हूँ भाई, कैसे स्ट्राइक रेट है इनका इतना। जब मैं इनका मैच देखता हूँ, ये तो 34 पे 34 कह रहे होते हैं, 30 पे 30 कह रहे होते हैं, 25 पे 25, फिर कैसे स्ट्राइक रेट हो जाता है। अब मैं बताऊँ कैसे होता है। अगर 30 पे 30 है बंदे के, ठीक है, फिर वो 50 क्या करेगा, नेक्स्ट 3 बॉलों पर अगर 3 छक्के लगा दे तो हो जाएंगे उसके 48 रन। फिर अगली गेंद पर एक और छक्का लगा दे, हो गए 54 रन। तो 30 बॉलों पे 30 रन थे, फिर 34 बॉलों पे 54 रन हो गए, और फिर स्ट्राइक रेट उसका बढ़ गया। लेकिन शुरू की जो 30 बॉलों की थी, उस पर उसने क्या किया, उस पर उसने 100 के स्ट्राइक रेट से खेला। इस वजह से उसकी टीम हारी, इस वजह से उसके प्लेयर्स जो थे दूसरे, वो प्रेशर में आए और वो हिटिंग करने के चक्कर में आउट हुए, ठीक है। तो इस तरीके से रिजवान ने रुइंड कर दिया भाई मुल्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसको, और मुल्तान की टीम को इस साल जो वो खेल रहा है, ठीक है। ऐसा ही खेल रहा है, पाकिस्तान की टीम के साथ भी यही हो रहा है। पाकिस्तान की बैटिंग की लाइनअप की रेड लगी हुई है, जिस जिस टीम की लाइनअप की रेड लगी हुई है इस PSL में, उसकी आप पोजीशन देखिए। पेशावर के ओपनिंग में घपला है, ठीक है, उसका प्लेयर आपको पता है कौन है, वो कहाँ है, उनकी रैंकिंग देखिए। मुल्तान की लाइनअप में घपला है, उस्मान खान बैठा है, ओपनर है उस्मान खान, ठीक है, उस्मान खान और यासिर ओपनर है। वो उनकी लाइनअप देख लिया आप लोग, उनकी रैंक देख लिया क्या PSL में। कोयटा ग्लैडिएटर्स से रैंक नीचे था, लेकिन वो किसी तरीके से जीत रहे हैं, जीतने लग गए। पहले बुराई में जा रहे थे, अब एकदम से अनएक्सपेक्टेडली तरीके से जीत रहे हैं, क्योंकि सऊद शकील अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल जीरो जा रही है, वो भी T20 के प्लेयर नहीं है, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं और बॉलिंग अच्छी हो जाती है उनसे, और वो जीत जाते हैं। उनके सामने जो टीम आती है ना, वो घटिया खेलती है। खैर, जैसे कराची ने पिछला जीता हुआ मैच हारा कोयटा के अगेंस्ट, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। खैर, आज आज इन्होंने क्या करा, 34 पे 34 थे, फिर बाद में हिटिंग करी। मैंने 34 पे गेम ही बंद कर दिया ना, उसके बाद तक क्यों मानूं, गेम ही, वो बोर हो गया था भाई, थक गया था मैं। ये क्या कचरा खेल रहा है भाई। यासिर की इनिंग्स देखने में मजा आया भाई। 40 पे 60 से अच्छा वो इनिंग्स है जो 20 पे 30 करके आउट हो जाए, इससे अच्छी वो इनिंग्स है, ठीक है। 40 पे 60 से अच्छी इनिंग्स वो हैं जो 20 पे 35 करके आउट हो जाए। 50 पे 70 से अच्छी इनिंग्स वो हैं जो 15 पे 30 करके आउट हो जाए, जो 10 पे 30 करके आउट हो जाए, भाई वो लाख गुना अच्छी इनिंग्स है, उससे अच्छा मानता हूँ। अब कल के मैच में क्या हुआ था, जिसमें वो आउट हो गए थे लाहौर मुल्तान के अगेंस्ट, जो हुआ था 30 पे 34, 35 पे 35 करके आउट हो गए थे, उसमें उसे हिटिंग नहीं हो पाई। वो बाद में तैयार थे ना, बाद में माइंड सेट ही घटिया है, डरपोक माइंड सेट है, कि हमने बाद में हिट करना है, जब 35-40 हो जाए जब हिटिंग करेंगे। लेकिन उस दिन हिटिंग नहीं हुई उनसे, वो आउट हो गए 35 पे 36 करके, 36 पे 36 करके, जिस वजह से उनकी टीम हारी, सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि दूसरे जो भी प्लेयर्स थे मुल्तान की टीम में सब तेज खेल रहे थे, ठीक है। ये ना बोले पिच में मसला था, वो था, आंधी आ गई थी, तूफान आ गया था, जलजला आ गया था, ठीक है, ये नहीं बोलिएगा, ये नहीं बोलिएगा बिल्कुल भी, कोई बहाना नहीं करिएगा। उस्मान उनकी टीम में था, यासिर उनकी टीम में था, कामरान उनकी टीम में था। यासिर ने तेज क्रिकेट खेला, यासिर ने तेज क्रिकेट खेला, उस्मान ने तेज क्रिकेट खेला, कामरान ने तेज क्रिकेट खेला। तैयब ताहिर कहाँ गया है, जैसे ये टीम में घुमा के फिरते हैं, उन्हें नहीं दे रहे चांस ये जेसू साइमंड्स, उन्हें खिलाओ ना तुमने, अगर पाकिस्तान में चढ़ाया हुआ है उन्हें। कामरान गुलाम को आपने ड्रॉप कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में, इन्हें खिला रहे थे तैयब ताहिर, आप क्यों नहीं खिला रहे तुम अपनी मुल्तान सुल्तान में। घटिया सिस्टम, घटिया कैप्टन, या ये अपना सिर्फ फायदा उठाते हैं ये कैप्टन बन के। आप लोग पहले ये सोचिए, यही प्लेयर्स क्यों कैप्टन है जो टीम का हिस्सा है 4-5 साल से। लाहौर का शाहीन, वहाँ का रिजवान, वहाँ का बाबर, वहाँ का शादाब, वहाँ का सऊद शकील, जो क्या वो इनकी टीम का हिस्सा है।
बस कराची में शान मसूद को नहीं बनाया, वहाँ डेविड वार्नर बन गया। यही क्यों कैप्टनिंग है, इसके अलावा कोई और कैप्टन क्यों नहीं बना? क्योंकि इन्हें ऑर्डर दिया जाता है। ये बात सोचने वाली है, ये आपको मानना पड़ेगा कि इन्होंने लाजमी पॉलिसी रखी हुई है, इन्होंने कह के बोला कि इन्हें कैप्टन बनाओ, इन्हें खिलाना पड़ेगा। वरना मैं मेरे पास अगर हो, मेरी कोई टीम हो, मैं उसमें इनमें से किसी एक को ना चूज़ करूँ, क्योंकि मेरा पैसा लगा होगा और मैं चाहूँगा मेरी टीम जीते भाई, मैं चाहूँगा मेरी टीम जीते, ठीक है। तो यही बात है कि या तो माइंडसेट खराब है रिजवान का, या तो उनकी साजिश है। इसमें से आप कोई दो बात माने, ठीक है, इसमें से कोई एक बात माने। या तो वो घटिया खेल रहे हैं, घटिया माइंडसेट है, डरते हैं वो, या तो वो साजिश कर रहे हैं दूसरे प्लेयर के खिलाफ जो पाकिस्तानी हैं, यासिर उस्मान और कामरान गुलाम, कि वो फेल हुए, मेरे टुक टुक की वजह से प्रेशर बनता रहे और वो फेल हो जाए, ठीक है, फिर मैं बाद में जाकर हिटिंग स्टार्ट करूँगा। अगर तो एबी विलियर्स भी इनकी टीम में आ जाए ना, ग्लेन मैक्सवेल चले, अभी जो प्लेयर हैं ना खेल रहे हैं, उनकी मिसाल दे देता हूँ। देखिए क्लासन की मिसाल दे देता हूँ मैं, कितना तेज प्लेयर है, कितना तेज खेलता है, ठीक है। अगर तो वही मुल्तान सुल्तान में आ जाए ना, फिर भी कुछ नहीं बनेगा, मुल्तान हारेगी। क्यों? क्योंकि रिजू साइमंड्स वहाँ से आउट ही नहीं होंगे, वहाँ से आउट ही नहीं होंगे, उनके होंगे 35 पे 35। तो उसकी बारी कब आएगी? क्लासन की बारी कब आएगी? वो थर्ड डाउन फोर्थ डाउन खेलता है, उसकी बारी कब आएगी? 14वें या 15 ओवर में जाकर उसकी बारी आएगी, ठीक है। आखिर में रिजवान साहब बॉलर्स को भेजते रहते हैं, पता लगा उन्होंने अपना इंतहाई कप्तानी वाला दिमाग चलाकर बॉलर को उनसे ऊपर भेज दिया, क्लासन को नीचे करके। वो यही तो कर रहा है, बल्लेबाजों को नीचे कर रहा है, बॉलरों को पहले भेज देते हैं कि जाओ तुम मारो। जैसे बहुत शानदार वो खेल लेंगे और वो कुछ नहीं कर पाते माशाल्लाह से, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्लासन, क्योंकि सब खेलने को बॉलें नहीं मिलेंगी। वही सीन होगा उनके साथ जो आसिफ अली के साथ हुआ था, ठीक है। आसिफ अली इफ्तिखार के साथ होता था पाकिस्तान की टीम में, लेकिन आप लोग नहीं इल्ज़ाम देते थे। खैर आसिफ अली ने प्रूव भी किया था टूर्नामेंट में मैच जिताकर, ठीक है ना। और मैं वर्ल्ड कप में इनसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, उस लिहाज से वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा प्लेयर है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि उसने 3 मैचेस जिताए, ठीक है ना। उसने 3 मैचेस जिताए हारे हुए, और वो मैच किसकी वजह से हार रहे थे, किसके टुक टुक की वजह से आखिरी ओवर में बात जा रही थी, वो इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से बात जा रही थी। और फिर बात बन रही थी मिडिल ऑर्डर खराब है। लानत है भाई ऐसे गेम पर, ऐसी फैन बेस पर जो उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं, कि साजिशों को सपोर्ट करते रहते हैं। इन्हें माइंड सेट चेंज करना होगा। अगर आप ये सोचिए ना, अगर तो ये हिट कर सकते हैं, मैं तो मानता हूँ ये हिट कर सकते हैं, कर रहे हैं ना। 35 के बाद भी इन्होंने 2 मैचों में करा हिट, तो पहले क्यों नहीं हिट करते? ये जो 0 से 30 के दरमियान बॉल है उसमें क्यों नहीं कर रहा? उसमें क्यों टुक टुक की तो लिवियन है, किस बात की विकेट बचा रहे हैं? यही बहाना है विकेट बचा रहे हैं। कोई नहीं बचाने की जरूरत, तुम अपना गेम खेलो। ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है जिसमें विकेट बचा रहे हो तुम, और लीग क्रिकेट है, उड़ाओ आउट हो कोई बात नहीं। अगर तो ये 5 बॉलों पे 10 रन करके जाए, मैं अच्छा बोलूँ। जैसे आज बाबर 7 पे 12 पे आउट हुए, मुझे कोई मसला नहीं है इसमें, स्लो नहीं खेले वो, ठीक है ना। 7 पे 12 पे आउट हुआ, कोई मसला नहीं है, तेज खेल के तो आउट हुआ ना वो, तेज खेल के तो आउट हुआ ना बाबर आज। अगर तो 12 पे 7 करके आउट होता, मैं बोलता कचरा का तरीके से आउट हुआ है, लेकिन वो तेज खेल के आउट हुआ। या तो आप 20 ही रन बना दो 5 बॉलों में, मैं फिर भी तारीफ करूँ, हाँ भाई तेज तो खेला। अगर तो ये 30 बॉलों पे 50 रन कर देते ना पहले, तो सोचिए फिर बाद में इनका स्ट्राइक रेट और बढ़ता और बॉलों पर और ज़्यादा रन होते, 30-40 रन और ज़्यादा बने होते, तो ये जीत जाते खुद ही मैचेस। बात ये आती ही नहीं भाई बॉलर्सों पर। बैट्समैन तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो बाद में हिटिंग स्टार्ट कर रहा है। ये बढ़ गया ना, स्ट्राइक रेट ऐसे ही बढ़ता है इन लोगों का, खासतौर पे ये लोग ऐसे बढ़ाते हैं। बाकी जो 150 स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स है ना, वो 0 बॉल से उनका 150 का स्ट्राइक रेट होता है, वो आते ही ऐसा खेलते हैं 150 के स्ट्राइक रेट से। इनका जो स्ट्राइक रेट स्टार्ट होता है वो 35 बॉलों के बाद स्टार्ट होता है। जब ये 30-40 रन पर आ जाते हैं ना, जब ये स्ट्राइक रेट बढ़ाते हैं अपना 40 पर आके 50 के बाद, ऐसे स्ट्राइक रेट बढ़ता है, ठीक है। वो जो सेंचुरी मारी थी कराची अगेंस्ट, उस पर 50 बॉलों पे 67 रन थे रिजवान के, 50 पे 67, सिर्फ 70 का फर्क था। लोगों के 50 पे 100 होते हैं, 80 होते हैं, 90 होते हैं, कि 67 करके बैठे हुए थे। उसी मैच में जेम्स के देख लिए 50 पे कितने थे, 50 पे कितने थे जेम्स के, आपको पता लग जाएगा। और विकेटें किसकी ज़्यादा हुई थी? कराची की ज़्यादा हुई थी, प्रेशर कराची पे ज़्यादा था, वो चेस कर रहे थे, जेम्स के साथ कोई खड़ा नहीं था, ठीक है। और वो जेम्स ने मैच जिताया।
और आप बोलते हैं कि क्रिकेट पूरी टीम का एक बंदा नहीं जिता सकता। मैं मानता हूँ भाई कि एक बंदा भी जिता सकता है, ठीक है ना। और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि रिजवान जिताए अकेला, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उस्मान खान इस PSL में उनसे ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, मोस्ट रन स्कोरर बन गया रिजवान। मेरी तरफ से तो लानत है ऐसे रन्स पर। सिर्फ एक ही इनिंग्स उनकी अच्छी थी, वो जो 17 पे 32 करे उन्होंने, उसकी मैं फुल तारीफ करता हूँ। वो इनिंग्स देखने का मज़ा है रिजवान की, ठीक है ना। वो इनिंग्स ज़बरदस्त थी, मुझे मज़ा आया। बाकी कोई इनिंग्स देखने में मुझे उनकी मज़ा नहीं आया, बोरियत से भरपूर इनिंग्स। कल जो उन्होंने मारे हैं कुछ 48 पे 76, वो भी घटिया तरीन इनिंग्स। 34 पे 34 थे उनके, मैंने मैच बंद कर दिया। वहीं तक का मैं मानूंगा, उसके बाद का मैं मानूंगा ही नहीं। सारा गेम आपने जब ही करना था। अगर तो कोई अंग्रेज शायकीन का मैच देख रहे हैं, वो मैच बंद करके भाग जाएगा, वहीं भाग जाएगा, तो उसे क्या पता आखिर में उसने क्या करा है। गेम पहले कह रहा हूँ ना, T20 क्रिकेट है, ODI क्रिकेट नहीं है ये, ODI क्रिकेट नहीं है ये, जो आप बाद में स्टार्ट कर रहे हो। तो यही फेलियर है मुल्तान का, यही रुइंड कर रही है भाई पूरी उनकी बैटिंग लाइनअप। इसी वजह से प्रेशर में आके उनके पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आउट हो रहे हैं। अगर तो ओपनर वो उस्मान खान और यासिर खान को भेजें, अलग ही सिचुएशन बने मुल्तान की, ठीक है ना। सीधी बात बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जब जब इन लड़कों को चांस दो ना, नए इन सीनियर्स को बिठाएं, बाबर रिजवान और शाहीन हारिस नसीम, इनके अलावा फिर जाकर आप टोटली न्यू डालेंगे ना, किसी पुराने को ना रखें, फिर देखें वो चलेंगे, लाजमी परफॉर्म करेंगे, गारंटी दे रहा हूँ चीज़ की। अगर तो ये आएंगे ओपनर बन के, खलीफा आते रहेंगे, ऑर्डर देते रहेंगे अपने, और प्लेयर को तंग करेंगे, प्लेयर को तंग करते हैं, फ्लॉप करने की पूरी साजिश करते हैं। सारी चीज़ें एक्सपोज हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं एक्सपोज भी कर चुका हूँ, करता रहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है, करता रहूँगा, मैं करता रहूँगा। और आप लोग जो भी तारीफ कर रहे हैं इस इनिंग्स की, कल की 48 पे 76 इंतहाई घटिया इनिंग्स थी। तो उम्मीद है भाई आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, और ये रिजवान का जो डरपोक माइंडसेट है ना, आपको पता लग गया होगा। इस तरीके से इनका स्ट्राइक रेट बढ़ा है, इस तरीके से ये बढ़ाते हैं, तो ये 150 स्ट्राइक रेट सिर्फ दिखावे का है, ठीक है ना, वो बाद में कर रहे हैं। एक तो 150 स्ट्राइक रेट असली वाला नहीं है ये, जो बोले बंदा हाँ भाई कि क्या खेला है। स्ट्राइक रेट ऐसे इजीली बढ़ जाता है, और ऐसे स्ट्राइक रेट पर लानत है भाई। स्ट्राइक रेट 0 बॉलों से स्टार्ट करें आप, 0 से जब आप आए, जब भी आपका 150 स्ट्राइक रेट हो, तो हम माने और हम तारीफ भी करें। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और कुछ होंगे बेवकूफ़, अकल के अंधे, और पता नहीं बच्चे बच्चे, ठीक है, बच्चे बेवकूफ़ फैंस, वो इनकी तारीफ करेंगे, उन्हें बुरा लगेगा, वो लोग बुराई करेंगे हमेशा, ठीक है, जो सच बोलेगा। तो मिलता है कल, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।